Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. सबसे पहली मैं जो सबसे ताजा खबर है वहीं से शुरू करती हूँ। रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस अभी तक रखा हुआ था कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी नहीं। उसी कड़ी में खबर आ गई है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को कहाँ से प्रत्याशी बनाएगी ये तो स्वाभाविक है कि चुनावी गणित से तय होता है। और रायबरेली और अमेठी, जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं और दोनों जगह से उन लोगों ने अपने महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को खड़ा किया है। तो अगर वे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और रायबरेली के विषय में जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से रायबरेली में अभी भी कांग्रेस का और ख़ासतौर से गांधी परिवार का खासा प्रभाव महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम चुनावी तौर पर तो ये एक बहुत अप्रत्याशित फैसला नहीं कहा जाएगा। ये अपेक्षित किस्म का ही फैसला है, और इससे कुल मिला के रायबरेली की अपनी सीट और उसके आसपास की कुछ सीट्स पर तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को और गठबंधन को लाभ ही महसूस होगा। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का मुकाबला जो है वो अमेठी में देखने को मिल सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान आया है, भाजपा नेताओं का बयान आया है कि राहुल गांधी क्या डर गए हैं। जाहिर है कि कोई भी जो दल है वह जीत की संभावनाओं के साथ तय करता है। अगर उन लोगों का आकलन ये है कि रायबरेली एक बेहतर और अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित सीट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरानी की बात है, क्योंकि सही बात ये है कि जो हर महत्वपूर्ण नेता होता है उसको पार्टी चाहती है कि अगर वह अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट से होगा तो उसका इस्तेमाल अन्य जगहों पर बेहतर तरीके से हो जाएगा। एक मायने में एक स्मार्ट चाल भी है, क्योंकि अगर पिछली बार के चुनाव का परिणाम देखते हुए अगर वे अमेठी से फिर से चुनाव लड़ते तो उन्हें अमेठी में बहुत समय बिताना पड़ता, जिसका मतलब है कि बाकी देश के चुनाव प्रचार पर राहुल गांधी की जो उपलब्धता है वो थोड़ी कम हो जाती। तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली तो ये समझदार फैसला है। अच्छा फैसला है आपको लगता है? ठीक है, मेरा सवाल भी ऐसा ही कुछ था कि क्या स्ट्रैटेजिकली डिसीजन डिसाइड जो किया गया उसे आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मानेंगे, या फिर जो विपक्ष जो भाजपा सरकार कह रही है कि मैदान छोड़कर भाग गए, स्ट्रैटेजिक? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा का यह है कहना अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। जब आप चाह रहे हैं कि चुनाव इमोशनल पिच पर रहे, तो आप किसी को डरपोक कहेंगे, किसी को भागने वाला कहेंगे, विच मेक सेंस। आई मीन, इलेक्शंस में ये कोई बहुत हैरान करने वाली शब्दावली नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि एक सीमा से ज़्यादा इस फैसले को नकारात्मक माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व की बात करूं, अभी ये फैसला हुआ है कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवर द इयर्स आपने उनका व्यक्तित्व देखा हो, खासतौर पर पिछले आप मान लीजिए 2 साल में अगर हम बात करें, क्या छवि आपको उनकी नजर आई? देखिए, हालांकि हम लोग जिस समुदाय से, पढ़ने लिखने वाले समुदाय से, यूनिवर्सिटी वाले समुदाय से आते हैं, वहाँ पर पहले भी राहुल की छवि को जैसे मीडिया कंस्ट्रक्टेड पप्पू छवि थी उस रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 2-1 साल में हम लगातार राहुल की छवि के परिपक्व होने और उसकी स्वीकृति बढ़ने के एक के बाद एक पैटर्न को देखते हैं। अब दोनों तरीके से, पहली बात तो एक गंभीर जो मतदाता है वह राहुल को एक गंभीर नेता की तरह देखना शुरू कर रहा है। वो पार्ट टाइम नेता वाली जो छवि बनाई जा रही थी उसके फेर में नहीं आते। और दूसरा, गठबंधन बन जाने के बाद हमने देखा है कि वो एक फेस ऑफ द कोएलिशन वाली पोजीशन में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, which is definitely something that BJP is worried about, at least I can see that, क्योंकि लगातार रिएक्ट किया जा रहा है। जब राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स आती हैं तो उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार, जिसका मतलब है कि वो मजबूर हैं उसे गंभीरता से लेने से। और दूसरा ये भी है कि कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप पाएंगे कि वो जो इमोशनल पिच पर इलेक्शन चाहती थी भाजपा, मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव उस तरीके से इमोशनल पिच पर हो रहा है।
4 सीटों पर हो सकता है कि राम मंदिर चल भी रहा हो, लेकिन आम तौर पर शायद भाजपा को ये समझ में आ गया कि केवल उसके भरोसे आप चुनाव अब नहीं लड़ रहे, इसलिए अब आपको उस टर्फ में जाना पड़ रहा है जिस टर्फ से भाजपा लगातार बच रही थी। राहुल गांधी ने ये वाला मामला तो डेफिनेटली किया है, कम से कम जो इम्प्रेशनेबल वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो यूथ है, उस पर तो ये असर मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है। फाइनली वो चुनाव के फाइनल गेन्स में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन नैरेटिव ऑफ द इलेक्शन जो है वो अब भाजपा तय नहीं कर रही है पूरी तरह से।